कभी कभी हमारे पेट में जलन सी हो जाती है या फिर हमारे जो ईसोफेगस यानी ये जो पाइपलाइन है इसके अंदर कई बार क्या होता है कि हम लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ तली हुई आइटम ऐसे ज़्यादा खा लेते हैं। कई बार उससे क्या होता है कि यहाँ पे अचानक से एसिडिटी सी हो जाती है यानी एसिड बन जाता है और हमारे यहाँ जलन लग जाती है अचानक से, राइट। वो क्या होता है उसके बारे में समझें, वो साइंटिफिक उसका रीज़न क्या है। बच्चों, हमारा जो स्टमक होता है उस स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता रहता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगातार प्रोड्यूस होता रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ये हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूसिंग चलता रहेगा। जब आप खाना खाएंगे तो वो जो फूड होता है वो फूड आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जाकर के मिक्स हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे करके तोड़ देता है और तोड़ने के बाद में फिर वो फर्दर उनको आगे लेकर के जाता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और आगे का पार्ट चलता रहता है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, आपका फूड पार्टिकल क्या होगा, स्टमक में जाएगा और स्टमक में HCl होगा। वो HCl क्या करेगा, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेगा और वो जो HCl होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसकी pH बहुत कम होती है, राइट। उसकी pH बहुत कम होती है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि यदि उसको नॉर्मल वे में किसी सरफेस पे डाला जाए तो वो सरफेस जल सकती है, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस होता है, वो म्यूकस हमें इस HCl के प्रभाव से बचाता है। कई बार जब हम फूड कुछ ऐसा तेल से बनी हुई चीजें ज्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी बन जाती है और वो जो एसिडिटी होती है वो हमें इरिटेट करती है हमारे और पेट दर्द भी होता है, उससे ईसोफेगस में जलन भी हो जाती है। उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, आप इनो लेते हो, राइट। और इनो एक्चुअली क्या होता है, इनो होता है एंटासिड। और एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं बेस। तो बेस इनो के अंदर होता है, यानी बेस जो होता है वो आपके एंटासिड के अंदर होता है। जब आप एंटासिड लेते हो तो लेते ही क्या होता है, वो एंटासिड एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करते ही क्या होता है, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या होगा, आपका एसिड और आपका बेस न्यूट्रल हो जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाता है, आपको आराम मिल जाता है। और जो एंटासिड होते हैं बेसिकली उन एंटासिड के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाला जाता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक माइल्ड बेस होता है। वो माइल्ड बेस क्या करता है, आपके एसिड के प्रभाव को खत्म कर देता है और आपको रिलीफ महसूस कराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो pH है उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए pH की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है जो कि HCl और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के तौर पर हमारे को सामने दिखाई देती है। प्लस HCl के होने की वजह से हमारा जो फूड हम जो खाते हैं वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है।